नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपका जैसे पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि सर पोस्ट को कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाए, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। तो उसी को लेकर के मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बेटा डिपार्टमेंट कई सारे हैं, अब कौन सा डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करते हो, आपकी रुचि किस में है, इन सब कई बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप फील्ड वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है, अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है, अगर आप ऑफिस फील्ड वर्क दोनों करना चाहते हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है। तो आरआरबी जेई जो है आपको हर तरह की जो है अपॉर्चुनिटी देता है कि जिस तरह का डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करना चाहें उस तरह का डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार के वर्क में आपकी रुचि हो उस प्रकार का वर्क आप जो है कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात कर लूं कि जो फील्ड जॉब है और जो क्या बोलते हैं ऑफिस वर्क है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो फील्ड जॉब है बेटा, उसमें आपको जो है 24 घंटे का वर्क होता है। 24 घंटे का वर्क मतलब नहीं आपसे कोई मेहनत कराने वाला काम है, बट ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 24 घंटे की होती है। जैसे सपोज करो कि आप ट्रैक मेंटेनेंस में हो, है ना, आप पीवे में हो, तो उससे होगा क्या है कि कुछ भी अगर गड़बड़ी आती है तो आपके पास फोन जाएगा, है ना, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। वो किसी भी टाइम गड़बड़ हो सकता है, वो सुबह शाम या दोपहर देख करके कोई चीज खराब नहीं होती है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे 24 घंटे की है। ऑफिस वर्क में क्या है कि आपकी ऑफिस वर्क तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफिस वर्क के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब आप फ्री हो जाते हो। लेकिन हां, आप कहोगे सर ये ऑफिस वर्क तो बड़ा बढ़िया है। ऑफिस वर्क बढ़िया है अगर आप ऑफिस वर्क में रहना चाहते हैं। तो अगर आप फील्ड वर्क में रहना चाहते हैं उसका एक फायदा एडवांटेज ये मिलता है कि आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। जो भी आप ऑफिस आवर के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हो, कुछ भी घंटे आप एक्स्ट्रा काम करते हो या किसी छुट्टी वाले दिन भी काम करते हो, तो उस सबका एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलता है, एक्स्ट्रा पे आपको जो है गवर्नमेंट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड वर्क में भले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा हो लेकिन सैलरी आपको काफी ज्यादा मिल जाती है ऑफिस वर्क की अपेक्षा, क्योंकि आपकी वहां पर सैलरी और प्लस जो आपके जो क्या बोलते हैं, जो आप अलग से कार्य कर रहे हो या कोई अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखा है, सबकी अलग से सैलरी मिलती है। तो ये आपका फील्ड वर्क का फायदा है। अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो आप फील्ड वर्क में जाइए, अगर आपको सैलरी कम चाहिए, सुकून चाहिए, तो आप ऑफिस वर्क में चले जाइए। अब क्वेश्चन ये है सर कि फील्ड वर्क में कौन कौन सी डिपार्टमेंट आते हैं और ऑफिस वर्क में कौन कौन सी डिपार्टमेंट आते हैं। तो आइए इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखते हैं यहां पे। तो आपको पता है कि आरआरबी जेई की जोन वाइज वैकेंसीज आ चुकी है, डिफरेंट जोन में कितनी वैकेंसी है इस सब के बारे में यहां पर दिया गया है। टोटल जो वैकेंसी है 2569 है सभी ब्रांच को मिला करके, और डिफरेंट जोन में वैकेंसी कितनी ये आपको ऑलरेडी पता है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आरआरबी कोलकाता में, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैकेनिकल की वैकेंसी की बात करें तो मैकेनिकल की 1522 है, सिविल की 945 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 1756 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 429 वैकेंसी है और बीएससी वालों के लिए भी 63 वैकेंसीज है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम लोग कर लें बेटा कि आरआरबी कोलकाता में सिविल की कितनी वैकेंसी है तो 102 है। आरआरबी मुंबई में सिविल की कितनी है 116 है। आरआरबी प्रयागराज में कितना है 68 है। ऐसे डिफरेंट जोन में कितनी वैकेंसीज हैं ये आप यहां से देख सकते हैं। सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल का भी है, एसआईएनटी का भी है, डीएमएस का है, सबकी वैकेंसीज अलग अलग इसमें दी गई हैं। तो आप यहां से वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखिए कि हम लोग किस पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। आपकी जो पोस्ट आई है वो आरआरबी जेई की है। तो एज ए जूनियर इंजीनियर आप पहले सेलेक्ट होंगे। आप 4 साल 5 साल वर्क करने के बाद आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा, आप एसएससी बन जाओगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनते हो, फिर आप डिविजनल इंजीनियर बनते हो और सबसे बाद में आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हो। मतलब ये आपका पोस्ट का क्रम है। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपका प्रमोशन होता जाता है और आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक आप बन जाते हो, ठीक है ना। तो एक यहां तक पहुंचते पहुंचते आप जो है हो सकता है रिटायर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर पे में इंजीनियरिंग, मतलब आप सिविल वाले इसमें एलिजिबल हैं, ब्रिज में, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में, उसके बाद आपका वर्क में, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपका जो है सिविल वाले जो है एलिजिबल हैं, ठीक है ना। ये सारे डिपार्टमेंट हैं। इसका हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, जरा देखिए यहां पे। अगर ऑफिस वर्क की बात करें तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो 5 डेज वर्किंग होती है, ठीक है ना। चेयर पर बैठ के काम होता है, मतलब चेयर पर वर्क होता है। जो भी आप काम करोगे चेयर वाला काम है, ऑफिस वाला काम है, सुकून वाली जिंदगी है, ठीक है ना। 5 डे वर्किंग, सैटरडे संडे क्या है आपका
ऑफ है, ठीक है ना। सेमी ऑफिस जो आपका होता है बेटा, तो आपको 8 से 10 दिन आपको फील्ड जॉब मिल सकता है, मतलब फील्ड जॉब आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी आप फील्ड में काम करोगे एक्स्ट्रा, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा में पेमेंट कितना मिलता है। फील्ड वर्क में क्या हो गया बेटा कि आपको एक्स्ट्रा में काफी दिन काम करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की जो है जरूरत पड़ रही है। तो आप 24 घंटे आपका जो है आपको जो है अटेंशन मोड में रहना पड़ेगा, मोबाइल आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, कभी भी जो है कॉल आ सकती है, ठीक है ना। सैलरी लेकिन आपकी 25,000, ये जो 25 के लिखा है, 25,000 26,000 आपको एक्स्ट्रा सैलरी लेकिन पर मंथ में मिल जाती है। कैसे मिल जाती है आइए जरा देखते हैं। जरा देखिए यहां पे, ये एक जो है आपका जो है वो है, ठीक है, ये आपकी एक सैलरी स्लिप है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो आपका वेतन मिल रहा है टोटल 98,850 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। हालांकि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 10/8/2020 की है, तो आप देखेंगे यहां पर जो इनकी बेसिक पे है वो 47,600 रुपए हो गई इनका। इसका मतलब प्रमोशन हो गया, 35,400 शुरुआत में जो बेसिक पे होता है, उसके प्रमोशन के बाद यहां पर देखिए 2 प्रमोशन लगभग लग गया, इनकी पे कितना हो गया 47,600 रुपए। आपको डीए कितना मिल रहा है 26,180 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है 9,520 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है 5580 रुपए। जो भी आप ट्रेवल करते हैं उसका भी चार्ज आपको मिलता है, और आपका टीए अलग से कितना मिल रहा है आपको 10,000 रुपए मिल रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो पे के अलावा, जो इनकी सैलरी 47,600 रुपए है, ठीक है, ये 2020 की ज्वाइनिंग अभी 2025 चल रहा है, तो पे तो आपका बढ़ ही जाएगा। तो उसके 47,600 के अलावा टोटल सैलरी कितनी मिल रही है आपको 98,850 रुपए जो है ये सैलरी है। किस मंथ की है, इस मंथ में भी आपको दिया गया हो गया कि किस मंथ की आपकी सैलरी है, 2025 की आपकी सैलरी है, ठीक है ना। और ये आपकी जो है इसी जुलाई मंथ की सैलरी है। तो 98,850 रुपए सैलरी मिल रही है, मतलब सैलरी आपकी काफी बड़ी हुई मिल रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख पाएंगे यहां पे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स है सिविल में। तो वर्क एंड वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, डिजाइन एंड ड्राइंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्टोर है, पीवे है, ब्रिज है, वर्क है, ट्रैक मशीन है, टीएमएस है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है ना। अब ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क क्या है। फील्ड वर्क में जैसे पीवे आता है, ब्रिज आता है, वर्क आता है, ट्रैक मशीन आता है, टीएमएस आता है, ठीक है। पीवे जो भी आप जो है पूरा ट्रैक आपको डिजाइन, मतलब ट्रैक के लिए आप पूरा ट्रैक देखते हो, ठीक है ना। तो जो भी ट्रैक में मेंटेनेंस करना होगा तो आपको करना पड़ेगा, आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। जो भी ब्रिज वगैरह डिजाइन होते हैं उसमें आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। ये प्रॉपर फील्ड वर्क है, ठीक है। अगर ऑफिस वर्क की बात करें तो वर्कशॉप में आप काम करेंगे, तो वर्कशॉप में काम करेंगे, ऑफिस वर्क है। प्रोडक्शन यूनिट में काम करेंगे, जहां पर प्रोडक्शन हो रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट के, तो वो भी आपका ऑफिस वर्क है। डिजाइन एंड ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग अगर आप बना रहे हो तो भी आप ऑफिस में बैठ के ही बनाओगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D डिपार्टमेंट होता है, ये भी आपका जो है ऑफिस का काम होता है। स्टोर का काम भी ऑफिस में होता है। तो ये ऑफिस वर्क है और ये फील्ड वर्क है। अब आप पर प्योरली डिपेंड करता है कि आप ऑफिस वर्क में जाना चाहते हैं, फील्ड वर्क में। ऑफिस वर्क में जाएंगे सैलरी थोड़ी सी आपको कम बनेगी, फील्ड वर्क में जाएंगे सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा काम होगा उसका अलग से चार्ज मिलता है। बेसिक सैलरी दोनों की सेम रहती है। अब ये मत समझना यहां बेसिक सैलरी ज्यादा, यहां पर बेसिक सैलरी कम, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक सैलरी सेम रहेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम आप करोगे, जो भी छुट्टियों में काम कर रहे हो, जो भी आप ऑफिस आवर के अलावा काम कर रहे हो, उसके लिए अलग से आपको पैसा देती है गवर्नमेंट। तो आपकी सैलरी जो महीने में मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप फील्ड वर्क करना चाहते हो कि ऑफिस वर्क करना चाहते हो। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यहां से देख करके आप प्रेफरेंस भर सकते हो कि आपको फील्ड वर्क में जाना है कि ऑफिस वर्क में जाना है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ऑफिस वर्क में जाना चाहते हैं कि फील्ड वर्क में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। पीबे ब्रिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखो बेटा वो क्या होती है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक एंड ब्रिज है ना, हेक्टिक जॉब विथ फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोवाइड हायर अलाउंस ड्यू टू टफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना। तो 24 घंटे की काम है बेटा, टफ है, लेकिन सैलरी भी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। डिजाइन एंड ड्राइंग की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग शेड एंड बिल्डिंग, जो डिजाइनिंग होती है, जो भी डिजाइनिंग होगा, जो हम लोग डिजाइन करते हैं जो है सीट पर, वो हम ऑफिस में बैठ के करते हैं। तो वहां पर आपको ऑफिस में ही रहना है। ऑफिस बेस्ड जॉब, हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है। कंपेरेटिवली लेस फील्ड वर्क, यहां पर फील्ड वर्क उतना नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम वर्क एंड प्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो ये भी हेक्टिक है, बट कंसीडर एज गुड एंड बैलेंस जॉब। मतलब एक तरह से ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है, मतलब सेमी गवर्नमेंट नहीं, मतलब सेमी ऑफिस जॉब है।
अपना ऑफिस में भी काम होता है, साथ साथ में फील्ड में भी आपको जाना पड़ता है, दोनों में बैलेंस रहता है, ठीक है ना। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कौन सा पोस्ट फील्ड के लिए है और कौन सा पोस्ट आपका जो है ऑफिस के लिए। तो आप देख करके पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। साथ ही साथ आप अगर आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा हमारे यहां बैच चल रहा है। अगर आप कोम्बो बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 899 रुपए में मिल रहा है। शानदार फैकल्टीज का एक टीम, आपको टीम दिख रही है बहुत बेहतरीन ढंग से, जिसमें आपको कंप्लीट CBT 1 CBT 2 दोनों का सिलेबस कराया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी आप इन 3 डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से आराम से बैच ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप केवल CBT 1 बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 699 रुपए में। अगर आप केवल CBT 2 बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 799 रुपए में, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।